तो चंपारण सत्याग्रह को शॉर्ट में हम लोग इस तरह से ब्रीफ यहाँ पर कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, चंपारण में हुआ था, चंपारण नाम के डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और बिहार में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या होता है, महात्मा गांधी को कौन इन्वाइट करता है आने के लिए बिहार? रामचंद्र शुक्ल नाम का एक फार्मर था, सोशल रिफॉर्मर, वो उसको इन्वाइट करते हैं और वो महात्मा गांधी तब जो है बिहार की धरती पर आते हैं, चंपारण में जाते हैं और इनिशियली ही कलेक्टेड सम इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द इश्यूज, अबाउट द प्रॉब्लम। वहाँ पर सिस्टम क्या था, जो फार्मर्स थे किस चीज से परेशान थे, प्रॉब्लम क्या था ये याद रखना। प्रॉब्लम यह था कि गांधी जी विजिटेड चंपारण एंड फाउट हो जाएगा एक्चुअली, फाउट फॉर द फार्मर्स ऑफ चंपारण, चंपारण के फार्मर्स के लिए वो लड़ते हैं अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। ऑपरेसिव मतलब हो गया वैसा जो कि क्रूएल, ऑपरेसिव मतलब जो इस पे जो आपको बुरा लगता है, प्रताड़ित करने वाला। ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम मतलब 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जो है इंडिगो की फार्मिंग करनी पड़ती थी और ये कंपलसरी था, यही मैंने आपको लिखना है। और इससे जो फार्मर्स थे वो परेशान थे, तो महात्मा गांधी वहां जब आए तो उन्होंने समस्या का जायजा लिया और देन ही यूज्ड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, किसी तरह का वायलेंस नहीं किया, सत्य अहिंसा का राह उन्होंने अपनाया। ही यूज्ड हिज नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट टू एबॉलिश, खत्म कर दिस सिस्टम, और इस सिस्टम को इस तरीके से खत्म कर दिया। तो आपको ये 3 मार्क्स में पूछेगा कहां जाते हैं, चंपारण का प्रॉब्लम सोल्व हो गया। नाउ महात्मा गांधी बिकेम अ बिग फिगर इन इंडिया, उन्होंने इंडिया में आकर के बिना एक लाठी चलाए हुए, बंदूक चलाए हुए अंग्रेजों को झुका दिए। सो ही बिकेम अ वेरी बिग प्रोमिनेंट फिगर। अब लोग अपने समस्या को सॉल्व करने के लिए उनको इन्वाइट करने लगे। तो गुजरात में एक खेरा नाम का डिस्ट्रिक्ट था, तो अब हम वहां पर देखेंगे खेरा डिस्ट्रिक्ट में क्या समस्या थी, और अब अगला टॉपिक होगा उन्होंने वहां पर खेरा डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से सत्याग्रह का यूज किया। तो अगला टॉपिक आप लोग दिए, ये क्वेश्चन लिखा देते हैं, क्वेश्चन लिखिए ऑन खेरा सत्याग्रह। इसका हम खेरा सत्याग्रह का पूरा स्टोरी बताते हैं, बट आपको थोड़ा सा काम पड़ेगा बीच में से लिखने का, तो हम पूरा पाएंगे। इसके बाद महात्मा गांधी काफी फेमस हो गए, उनको इन्विटेशन आया वहां से बुलाया उनके खुद अपना होम स्टेट से कि यहाँ पर जो है खेरा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट था गुजरात में, खेरा एक डिस्ट्रिक्ट नाम है, तो गुजरात में ये डिस्ट्रिक्ट था। तो वहां पर प्रॉब्लम क्या था कि कल भी बताया था आपको कि वहां पर जो है क्रॉप्स फेलियर आ गया था। क्रॉप्स फेलियर का मतलब गया कि फसल का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त वहां पर ड्राउट आ गया था, सूखा पड़ गया था उस ईयर में। आपको बुक दिया है 1917 में, एक्चुअली 1917 होगा, 1918 होगा, तो उसको हम लोग गलत उसमें लिखा हुआ है, 1918 लिखेंगे। तो 1918 में एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ था, तो वहां पर सूखा पड़ने के कारण, ड्राउट होने के कारण जो फसल था वो बर्बाद हो गया, फसल का जो प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ। और दूसरी बात था कि फसल पे क्या देना पड़ता था, टैक्स देते थे फार्मर्स, जो है वो रिवेन्यू देते थे अंग्रेजों को, टैक्स भरते थे। तो जब फसल ही नहीं हुआ, क्रॉप्स ही नहीं हुआ, तो टैक्स कहां से देंगे, उनको बेचने पर पैसे होंगे तब तो वो टैक्स देंगे, या फिर क्रॉप्स ही देंगे, तो उनके पास तो क्रॉप्स ही नहीं है तो कहां से टैक्स देंगे। तो उनका मानना था, उनका कहना था, और इसमें रूल था, ये जो टैक्स पेमेंट करना था किसानों को, उसमें रूल था कि अगर हमारा क्रॉप्स अगर 25% से, अगर हमारा क्रॉप्स 25% से नीचे प्रोडक्शन होता है, यानी 1/4 प्रोडक्शन होता है, तो टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। मतलब अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ, 100% प्रोडक्शन नहीं हुआ, अगर 25% से कम प्रोडक्शन होता है, मतलब मिनिमम प्रोडक्शन आपका होता है, तो आपको क्या किया जाएगा, पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, छूट दे दिया जाएगा। ऐसा रूल था उसमें, बट अंग्रेज ऐसा मान नहीं रहे थे। रूल था लेकिन वो अंग्रेज जो है फिर भी फुल टैक्स उस पर लेने की कोशिश कर रहे थे। क्रॉप्स फेलियर आ गया था, फुल टैक्स लेने की कोशिश कर रहे थे। लोगों के पास पैसे नहीं थे, कहां से देंगे। दूसरी समस्या यहाँ पर एक और थी, प्लेग एपिडेमिक। प्लेग एक जो डिजीज है, बीमारी, ये भी फैल गया था, इसके कारण भी लोग परेशान थे, तो ऊपर से टैक्स मांग रहे थे और वो रूल फॉलो नहीं कर रहा था। फार्मर्स के लिए जो रूल्स बनाए गए थे, यहाँ तो फसल पूरा बर्बाद हो गया, 25% की बात है, तो यहाँ तो पूरे बर्बाद हो गया था, तो कहां से देता। तो प्रॉब्लम ये था, किसान दे नहीं पा रहे थे। तो उनका डिमांड था, डिमांड ऑफ फार्मर्स क्या था, टैक्स में एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मतलब छूट होना चाहिए, हमें छूट मिलनी चाहिए, इस बार माफ कर देना चाहिए हम लोगों को टैक्स, ये मानना था, डिमांड था किसका, फार्मर्स का। लेकिन बट जो अंग्रेजी ऑफिसर्स थे वैसा मान नहीं रहे थे। तो फाइनली महात्मा गांधी को बुलाए कि अब हम लोग का साथ दीजिए, कुछ कीजिए आप, बिकॉज यू आर वेरी फेमस, आपके सामने जो है अंग्रेज झुक गए हैं। तो उनको बुलाया, गांधी जी बोले ठीक है हम तुम लोग का साथ देंगे। तो उन्होंने क्या, गांधी जी के साथ एक और पर्सन वहां पर जो लीडर बनता है, जो आगे जाकर हमारे देश का वो जो बिस्मार्क बनता है, बिस्मार्क याद है, जो आप जर्मनी को पूरा यूनाइट किया था, वो था बिस्मार्क, तो ऑटोमन बिस्मार्क। वैसे ही इंडिया का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार पटेल को, वो बहुत बड़े महान व्यक्ति थे, आगे जाके बने थे। तो वहीं से जो लीडर बने थे सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ पटेल पूरा नाम है, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं इसको, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ पटेल। तो गांधी जी और सरदार पटेल ने ये मिल करके उस लोगों को यूनाइट किया। भले अंग्रेज तुमको कितना भी डराए, उसमें ये था कि अगर तुम टैक्स पेमेंट नहीं करोगे तो अंग्रेज तुम्हारा सामान सीज कर लेगा, जब्त कर लेगा। भले ही वो तुम्हारा घर ले ले, तुम्हारे जानवर ले ले, जानवर मतलब उसी वक्त वो संपत्ति वही होती थी, गाय बकरी भैंस यही रहता था, वही उसकी संपत्ति होती थी, ये कुछ भी ले ले, लेकिन तुमको डरने की जरूरत नहीं, तुमको किस तरह का वायलेंस नहीं करना है। लोगों को दोनों लोग समझाए अच्छे से, लोग रेडी हो गए और सब लोग बोले कि ठीक है प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट किए। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने सबका सामान भी सीज कर लिया, ले लिया, जबरदस्ती घर ले लिया, किसी का जानवर लेके उठा के लेके चला गया, बांध दिया अपने घर पे। तो लोग जो है परेशान हो गए थे, लेकिन किसी ने वायलेंस नहीं किया। लोग इतने ज्यादा इकट्ठे गए, हजारों के हजार लोग पहुंच गए, इतने सारे लोग आ गए कि फाइनली जो है अंग्रेज को फिर से झुकना पड़ गया। वहां पर फिर वो अंग्रेज किस तरह का हिंसा ये लोग किया ही नहीं, ताकि उनको कोई सबूत होता कि पकड़ने का। तो फाइनली फिर से वो झुक गए अंग्रेज, और वो जो है लोग रेडी हो गए टैक्स रिलैक्सेशन को लेकर, रिलैक्स कर दिए, रिलैक्स मतलब छूट दे दिए। जो लोग गरीब थे उसको पूरे छूट दे दिए, जिसका फसल प्रोडक्शन ज्यादा हुआ था उसे थोड़ा कम टैक्स लिया गया। इस तरह से मिला जुला के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया, मतलब टैक्स रिलैक्स कर दिया, रिलैक्स मतलब छूट कर दिया, एग्जाम कर दिया गया। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा अहमदाबाद मिल वर्कर सत्याग्रह। अहमदाबाद के मिल वर्कर्स के द्वारा एक सत्याग्रह किया गया था, तो इसमें महात्मा गांधी किस तरह से अपना रोल निभाए वो पूरी देखेंगे, क्या था ये मूवमेंट। तो यू ऑल नो कि
1917 में महात्मा गांधी चंपारण में सत्याग्रह कर चुके थे, पहला सत्याग्रह। उसके बाद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में, वहां पर भी महात्मा गांधी पीसफुली और सक्सेसफुली वहां भी सत्याग्रह कर चुके थे। तो अगला बारी था उनका अहमदाबाद में ही एक जगह, अहमदाबाद में ही जो मिल वर्कर्स थे, उनके द्वारा उनको इन्वाइट किया कि आइए महात्मा गांधी जी और हम लोग का इसमें हेल्प कीजिए। तो हम लोग देखेंगे क्या इशू था उस मिल वर्कर्स के द्वारा, जो मिल वर्कर्स वहां पर काम करते थे उनको क्या प्रॉब्लम था। तो हम लोग जानते हैं कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया था 1914 में, और 1917 में जो है प्लेग नाम का एक जो डिजीज है, वो बीमारी जो है, वो एपिडेमिक जो है वो फैल गया था। प्लेग एक बीमारी है, ये फैल गया था। तो इसकी वजह से प्लेग फैलने और प्लस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो है एक्चुअली में प्लेग, पहले तो प्लेग है कि प्लेग की वजह से जो वर्कर्स थे मिल में काम करते थे अहमदाबाद में, वो लोग वहां से मिल छोड़ करके घर जाने लगे बिकॉज ऑफ डिजीज, बीमारी फैलने लगी। तो जो ऑनर्स थे, मिल ऑनर्स, वो चाहते थे कि वो लोग वहां पे होल्ड करें, वहां पर रुके। तो इसलिए उन्होंने कहा, मिल के जो ऑनर्स, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे सैलरी में 80% 90% की हाइक कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तुमको बढ़ा के पैसे दिए जाएंगे। तो कुछ वर्कर्स वहां पर रुके और दिन रात वर्क जो है मिल में काम करने लगे, कई सारे मिल्स थे। तो जब धीरे धीरे जब कम होने लगा प्लेग का जो इफेक्ट है वो कम होने लगा, 1918 आते आते तो मिल वर्कर्स ने, जो मिल ऑनर्स थे, वो क्या बोले मिल वर्कर्स को कि अब जो है सैलरी तुमको पहले जैसे दिया जाएगा, जैसे कि पहले दिया जाता था। तो मिल वर्कर्स इस पे गुस्सा हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें सैलरी बढ़ा के ही देना पड़ेगा, क्योंकि हम जो चीज़ों के दाम है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और किसकी वजह से बढ़ चुके हैं? बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और दूसरी बात थी कि प्लेग की वजह से, बीमारी की वजह से जो इसेंशियल कमोडिटीज है, जो गुड्स है, उसके दाम बहुत ज़्यादा हाइक हो चुका है, बढ़ चुका है। तो हमें थोड़ा ज़्यादा पैसे की जरूरत है, इसलिए हमें ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। उन्होंने कहा इतने पैसे तो हम नहीं दे पाएंगे। तो वर्कर्स का डिमांड था कि कम से कम 35% हमको बढ़ा के दिया जाए, पुराने सैलरी से 35% बढ़ा के कम से कम सैलरी दिया जाए। तो महात्मा गांधी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ऑनर्स ऐसा मान नहीं रहा था। तो महात्मा गांधी आते हैं, फिर प्रॉब्लम को देखते हैं और फिर लोगों के सपोर्ट में आ जाते हैं, और वो प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं। महात्मा गांधी जो है यहाँ पर हंगर स्ट्राइक भी करते हैं, वो भूख हड़ताल भी करते हैं, तो ताकि जो उसका मूवमेंट है वो और स्ट्रांग हो जाए। और फाइनली जो मिल वर्कर्स थे, उनके सपोर्ट में डिसीजन आता है, और जो मिल ऑनर थे वो एग्री हो जाते हैं कि तुम लोग को अब 35% बढ़ा के सैलरी दिया जाएगा, जो पुराना सैलरी था उसको 35% बढ़ा के दिया जाएगा। तो फाइनली ये था इशू मिल वर्कर्स का, और ये था, इसी को कहा गया मिल वर्कर्स सत्याग्रह। तो देखिए 1918 में प्रोटेस्ट हुआ था, फोर किसके लिए हुआ था? कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में हुआ था। इसमें उनका डिमांड क्या था? वर्कर्स का डिमांड था कि वेज इंक्रीज, कि हमको जो है वेजेस जो है सैलरी बढ़ा के दिया जाए, हमारी मजदूरी बढ़ा के दिया जाए, क्योंकि जो प्राइसेस है, वो चीज़ों के जो दाम है वो बढ़ चुके थे। और क्यों बढ़ चुके थे? आप जानते हैं, वॉर के कारण, प्लेग के कारण। दूसरा उसके बाद है गांधी जी ऑर्गेनाइज पीसफुल प्रोटेस्ट। गांधी जी हर जगह पीसफुली प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए अगेंस्ट द मिल ऑनर्स। हंगर स्ट्राइक भी गांधी जी ने कहा, हंगर स्ट्राइक को जो है फास्ट अनटू डेथ भी कहा जाता है, फास्ट अनटू डेथ, जब तक माने जाए तब तक हम फास्ट करेंगे। उसके बाद फाइनली क्या हुआ? फाइनली वेजेज हाइक 35%, और जो वेजेस था, जो मजदूरी थी, वो 35% बढ़ा के जो वर्कर्स थे उनको दिया जाने लगा, उनकी मजदूरी बढ़ गई। तो ये प्रोटेस्ट उस तरह से खत्म हो गया। यहाँ पर महात्मा गांधी का ये तीसरा जो है 1 बाय 1 प्रोटेस्ट था, जो सत्याग्रह था। सत्याग्रह इसलिए था क्योंकि इसमें किसी तरह का वायलेंस नहीं किया गया, किसी तरह का वायलेंस नहीं किया गया गांधी जी के द्वारा, और ना ही उनके सपोर्टर्स के द्वारा, इसलिए एक सत्याग्रह माना गया, और बहुत ही सक्सेसफुल सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, और उस जो लास्ट सत्याग्रह था वो अभी अहमदाबाद मिल मजदूर का सत्याग्रह था। तो ये इसके बाद भी और भी आएंगे, तो ये 3 काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। थैंक यू।